नमस्कार दोस्तों। बड़ी अजीब सी विडंबना है और बहुत अजीब सा एक विचार है। मैं बताना चाहता हूँ कि कल तक जो कहते थे मेरा नाम लेकर कि तुझसे मैं बड़ा बन चुका हूँ, तेरे सहारे से मैं अपना नाम कर चुका हूँ, वही नज़रें चुराने लगे हैं मुझसे। कल तक गोदी मीडिया ये कहा करती थी कि अमेरिका ने हाथ रखा हमारे पीएम सर के कंधे पर, उन्होंने बढ़ावा दिया। मुझे अभी भी याद है कि किस तरह से जब जो बाइडेन ने मोदी जी का हाथ पकड़कर उनको बुलाकर हाथ मिलाया और गले लगाया, तो उसी लाइन को मीडिया ने दबा दबा के महाशक्ति का प्रचार किया। और आज जब वही महाशक्ति ये कह रही है कि देश में हमारे बेरोज़गारी स्तर 64% है ग्रेजुएट लोगों का, तो वही मीडिया कह रही है और वही नेता कह रहे हैं कि क्या हमें सही मायने में विदेशी लोगों की राय की आवश्यकता है, क्या हमें सही मायनों में इन विदेशी लोगों की ज़रूरत है। तो दो दोगला गेम है। मतलब कि एक तरफ तो आप जब देश के प्रधानमंत्री हमारे उनसे गले मिलते हैं तो यू बी अ फ्रेंड, ठीक है। और वहीं जब आप देश ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने जैसे बोला कि भाई भारत के अंदर आज के डेट में बेरोज़गार जो युवा में 64% शिक्षित युवा बेरोज़गार हैं, तो आप कहते हो कि ये हमें किसी दूसरे देश की सलाह की आवश्यकता नहीं। तो इस दो दोगलेपन से हमें निकलना पड़ेगा। और दूसरा ये कि अभी हम खुद युवाओं को भी सोचना पड़ेगा कि क्या छोटे स्टार्टअप के नाम पर हमें अपने आप को सेटल करना है, या फिर हमें अपने आप को या हमारे अपनी शिक्षा के स्तर को इस लेवल पर लेके जाना है कि जिसके बाद बेरोज़गारी जैसी चीज़ इस देश में ना पनपे। और जो युवा पीढ़ी है वो अपने आने वाली पीढ़ी को इस तरह से तैयार करे कि उसको आने वाले समय में बेरोज़गारी ना फेस करना पड़े। क्योंकि भेड़ चाल हमारे देश में आम है। इंस्टीट्यूट कोई भी हो, झूठे वादे करके फंसाना, पैसे लूटना आम है। तो जो आप धोखा खा चुके हो, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट टू यू द यंग मैन, द यंग जनरेशन विच इज़ आर जो भी अभी फ़िलहाल है इन द कॉलेजेस, प्लीज़ आप उनको अवेयर करो, उनको बचाओ। सेव द जनरेशन। थैंक यू।